फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये सूरह मुजादला में ज़िहार का मसला उतार दिया। वल्लज़ीना युज़ाहिरून मिन निसाइहिम, जो अपनी बीवियों से ज़िहार करते हैं वो बीवियाँ हकीकी माँ नहीं बन जाती, ये उनके मुंह की बात है। तो वो कफ़ारा अदा करें, ग़ुलाम आज़ाद करें, नहीं हिम्मत तो 2 महीने के मुसलसल रोज़े रखे, अगर हिम्मत नहीं तो फिर 60 मिस्कीन को खाना खिलाए। ये हल अल्लाह ने उतार दिया। तो इससे पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कोई वही वगैरह नहीं थी, इस हवाले से कोई आसमानी इल्म नहीं था। तो आपने फरमाया बस, तो अल्लाह ने फरमाया भाई नहीं, ना ये हराम हुई, ना ये हकीकी माँ बनी जिसका ज़माना जहलियत में होता था, ये बीवी ही रहेगी, कफ़ारा अदा कर दे, मसला हल। तो अब अम्मा जान फरमाती हैं कि मेरे घर में ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बात कर रही है, मैं कान लगा रही हूँ, ये क्या कह रही है चुपके चुपके से। और कुर्बान जाऊँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पे कि जिब्रील अलैहिस्सलाम आयतें भी लेकर आ गए मसले का हल। अल्लाह ने फरमाया वल्लाहु यस्मअ तहावरकुमा, मैं 7वें आसमान के ऊपर तुम्हारे दोनों की गुफ्तगू सरगोशियाँ सुन रहा था। सुभान अल्लाह, अल्लाह के दिलों के बेतों को भी जानता है। तो मसला अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हल कर दिया। ये है कि कोई आदमी अपनी बीवी को, ये ज़िहार का मतलब क्या है, वो ज़माने जहलियत में कहते थे अंती अलैया का ज़हर उम्मी, अंती अलैया का ज़हर उख्ती, यानी बीवी को वो किसी महरम औरत से तशबीह देते थे कि तेरी पीठ, ज़हर कहते पीठ को, ज़ुहूर, तेरी पीठ मेरे लिए ऐसे जैसे मेरी माँ की, बहन की, बेटी की, खाला की पीठ है, महरम से तशबीह देते। तो वो फिर वो औरत हराम समझते थे। अल्लाह ने फरमाया ये कि तुम्हारी मुंह की बात है, यह गलती ही है, कहना नहीं चाहिए था, लेकिन इसका कफ़ारा है कि ग़ुलाम आज़ाद करो, वो आजकल है नहीं, 2 महीने के मुसलसल रोज़े मुश्किल है, तो फिर 60 मिस्कीन को खाना खिला दो। 60 मिस्कीन का मतलब है कि एक देग जो है वो 60 बंदे जो खाना खाते हैं वो किसी को खिला दो, सादे से चावल है, रोटी है, जो भी है। तो ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मसले का हल उतार दिया। अच्छा, हमारे यहाँ खुद एक जगह मियाँ बीवी का झगड़ा हुआ, मेरे सामने की बात है। वो खातून जब वो आई हमारे पास तो बाद में उसका शोहर भी आ गया, तो वो नाराज़ होकर आई थी। जब उसको पता चला कि मैं छुट्टी आया हुआ हूँ तो वो आई, तो मुझे कहने लगी कि ये है मसला, ये है, इसने ये इस तरह लड़ के आई हुई थी। शोहर भी आ गया तो कहने लगी इसने मुझे कोई 20 मरतबा माँ बहन कह दी है और इतने अरसे से कह दिया। मैंने कहा ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, तू माँ बहन भी कहता है और इसके साथ ज़िंदगी भी बसर करता है, कट्ठे रह रहे हो? हाँ जी। मैंने कहा तू इससे अलग हो जा। क्या करूँ जी, बच्चे हमारे, वही खुला वाली बात। तो मैंने कहा अल्लाह के बंदो, अल्लाह से डरो, कितना बड़ा जुल्म है, कफ़ारा अदा करो। कितने ही लोग हैं कई मरतबा बीवी को तलाक दे चुके और इकट्ठे रह रहे हैं। कैसा है हमारे पास, कई मरतबा तलाक दे चुके, सरी एक है ना तलाक दे दूंगा दे दूंगा दे दूंगा, इसलिए तो कई कहते हैं, इकट्ठे रह रहे हैं। अल्लाहु अकबर, इला कर लेते हैं, जैसे सूरह बकरा में है लिल्लज़ीना युलूना मिन निसाइहिम तरब्बुसु अर्बअति अशहुरिन, जो लोग अपनी बीवियों से कसम खा लेते हैं कि बीवी के पास नहीं जाऊंगा, 4 महीने तक इंतज़ार करें, अगर नहीं जाते तो फिर वो काजी के पास जाएगी औरत। 4 महीने से पहले अगर वो अपनी कसम का कफ़ारा दे दे तो ठीक है, अल्लाह माफ़ करने वाला है। तो अब इला करके कसम खा लेते हैं और बीवी के पास भी चले जाते हैं, कफ़ारा कोई नहीं अदा कर। यानी शरीयत की बगावत इस वक्त बहुत ज़्यादा है, शरीयत को समझते कुछ नहीं भाई, पता ही को नहीं शरीयत का हुक्म क्या है। सरी मुखालफत और अल्लाह के हुक्म की मुखालफत, कुफर तक बंदे को ले जाता है ये मामला। यार अल्लाह का हुक्म है, उस पर अमल करो। अच्छा, तो उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला जब अमीरुल मोमिनीन थे ना, खलीफा, तो नमाज पढ़ाने के लिए आए अपने हुजरे से निकलकर, तो रास्ते में उधर से गुजरे तो पीछे औरतें नमाज पढ़ती थी, जुम्मा भी नमाज में पीछे औरतें आगे मर्द होते थे। एक औरत ने रोक लिया उधर, अमीरुल मोमिनीन मेरी बात सुनते रहे, काफ़ी देर खड़े रहे, उसकी बात सुनते रहे माई की। एक बंदा बोला बीच में से, होते ना कि जज्बाती ऐब लगाने वाले, यानी तनकीद, कई लोगों का काम होता है तनकीद, बड़ा तनकीद, मामूली बात के ऊपर तनकीद, सब्र नहीं होता।
कहने लगा देखो जी हम इतनी देर से खड़े हैं, क्योंकि तकबीर हो गई थी। इमाम साहब को देखते ही मुअज्जिन ने तकबीर कह दी। अब लोग खड़े हैं, अमीरुल मोमिनीन जिन्होंने जमात करवानी थी इमाम साहब वो आ रहे हैं और औरत ने कर, मेरी बात सुनो। तो जब आ रहे हैं ना तो वो बात सुन के कुछ देर बाद एक बंदा कहने लगा देखें जी हम इतनी देर से खड़े हैं और औरत के साथ खड़े बातें कर रहे हैं। तो सुन लिया अमीरुल मोमिनीन ने, उमर बिन खत्ताब ने, मैं भाई लका सकलत को उम्मो का हलाकत हो तेरे लिए, तेरी माँ तुझको घूम पाए। तू जानता नहीं ये कौन है? ये खोला है, खोला। कल समी अल्लाह कौल लती तुजादिलु का फी ज़ौजिहा व तश्तकी इलल्लाह। ओए अल्लाह ने इसकी बात 7 आसमान के ऊपर सुनकर इसका मसला हल कर दिया, तो मैं उम्र पास से गुजरता हुआ ना सुनूं? ये खोला है। सुभान अल्लाह, बड़ी अजीम खातून। बहरहाल फिर इस सूरत में सूरह मुजादला में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यह भी फरमाया मा यकूनु मिन नजवा सलासतिन इल्ला व राबिहुम वला खमसतिन इल्ला व सादिसुहुम। 3 बंदे होते ना सरगोशियाँ कर रहे होते, अल्लाह फरमाते मैं चौथा होता हूँ। 4 गुफ्तगू में 5वां होता हूँ। 5 बंदे गुफ्तगू करते मैं छठा होता हूँ। अल्लाह फरमाते वह सादिसुहुम वला अदना वला अक्सर मिन ज़ालिका इल्ला हुवा मअहुम। थोड़े हों या ज़्यादा, जितने बंदे बैठे होते हैं उसके साथ मैं उनके साथ होता हूँ। क्या मतलब इसका कि अल्लाह जब बंदे सरगोशी करते हैं तीसरा चौथा अल्लाह होता है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तो अर्श पर है, अल्लाह इतनी बड़ी ज़ात है, कैसे इस जगह और जगह मजलिस में आ जाए। इसी तरह अल्लाह ने फरमाया सूरह काफ में नहनु अक़रबु इलैकुम मिन हब्लिल वरीद, मैं आपकी शरक से भी करीब हूँ। अल्लाह कैसे करीब है भाई? अल्लाह हमारे साथ कैसे होता है? ऐना मा तकुनू, आप फरमाया जहाँ तुम हो मैं तुम्हारे साथ हूँ। अच्छा, तो अब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तो अर्श पर मुस्तवी है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अकबर मिन कुल्ली शै, कि ये 7 आसमान और 7 ज़मीनें अल्लाह की उंगली पर होंगे। आप अंदाज़ा लगाओ तो अल्लाह कितनी अजीम हस्ती यार, कितनी बड़ी है कि 7 आसमान ज़मीन से करोड़ों बड़े सियारे सितारे फुल स्पीड से भाग रहे हैं, ज़मीन दौड़ रहे हैं। आसमान के नीचे तो फ़ज़ा जहान फिर भी नहीं ख़त्म हो रहा, तो इतना बड़ा जहान तो आसमान कितना बड़ा होगा। करोड़ों सितारे फुल स्पीड से दौड़ रहे हैं, ट्रैक है इनके, कुल्लुन फी फलकिन यस्बहून। तो अल्लाह अपनी अल्लाह उसको इनसे, बुखारी की हदीस है, मुस्लिम की। तो इसका मतलब है कि अल्लाह ताला अपनी तायीद, नुसरत, मदद, इल्म के साथ हमारे साथ है। इल्म के ज़रिए हमारे साथ है, तायीद है, नुसरत है, मदद है, हर वक्त अल्लाह की वजह से। ये ऐसे जैसे हम कहते हैं ना कि मैं कराची से चला, मैं हैदराबाद तक गया तो चांद मेरे साथ था। अब चांद तो नहीं था तो उसके साथ चांद नजर आ रहा था, लेकिन बंदा कहता है यार कराची थे तो चांद वही था, हैदराबाद है तो चांद वो बिल्कुल ऊपर। तो चांद एक जगह पर है, इतना बड़ा है कि वो बंदे को हर जगह नजर आता है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अर्श पर है। सुम्मस्तवा अलल अर्श अर्रहमान अलल अर्श इस्तवा, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऊपर गए, अर्श के नीचे सिदरतुल मुंतहा अल्लाह से मुलाकात हुई। अल्लाह ताला अर्श आसमान दुनिया पर आता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फसले क़ज़ा के लिए आएगा, वजा रब्बुका वल मलकु सफ़्फ़न सफ़्फ़ा वजिया यौमइज़िन बिजहन्नम। तो कैसे है? जैसे अल्लाह की ज़ात के लायक है, अल्लाह की शान के लायक है। अल्लाह सुनता भी है, अल्लाह देखता भी है, अल्लाह खुश भी होता है, नाराज़ भी होता है, और मैं इस पर बात कर चुका हूँ तकरीबन। तो फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आगे ईमान वालों की तारीफ़ की। फरमाया ला तजिदु कौमन युमिनूना बिल्लाहि वल यौमिल आखिर युवाद्दूना मन हाद्दल्लाह व रसूलहू, कि आप इस कुर्राए अर्ज़ पर कोई ऐसा मोमन आपको नहीं मिलेगा, ला तजिदो, इस पूरी ज़मीन पर आपको कोई ऐसा मोमन जिसका अल्लाह पर और अल्लाह के रसूल पर ईमान हो और आखिरत पर ईमान हो, कोई मोमन मर्द औरत आपको नहीं मिलेंगे कि अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत भी करते हों और फिर काफिरों से भी मोहब्बत करते हों। वलो कानू आबाहुम अबनाहुम इख्वानुहुम इरतहुम, अगरचे उनके सगा बाप क्यों ना हो, भाई क्यों ना हो, बेटा क्यों ना हो, ख़ानदान का बंदा क्यों ना हो, वो उससे मोहब्बत नहीं करते जो अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करते। दुनिया में कोई आपको ऐसा मोहम्मद नहीं मिलेगा। क्यों?
सूरह अहज़ाब में अल्लाह ने फरमाया ना कि हमने किसी बंदे के सीने में दो दिल नहीं रखे हुए, कल्बैन, एक दिल है। इस दिल में रब की मोहब्बत है, रब के रसूल की है। इसमें रब और रब रसूल की मोहब्बत भी और उसके दुश्मनों की मोहब्बत भी हो, दो जमा नहीं हो सकती, नहीं जमा हो सकती। अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत होगी, काफिरों की मोहब्बत नहीं ठहर सकती। और जिस दिल में काफिरों की मोहब्बत होगी वहां अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत नहीं ठहर सकती। समझियो? तो इसलिए ये सगे मां बाप ही क्यों ना हो, ये उनसे मोहब्बत नहीं करते, अल्लाह से मोहब्बत करते हैं। इतनी इनकी मोहब्बत अल्लाह ताला से है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा बैठे हुए, अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु भी बैठे हुए, एक बंदा को बास करने लगा, कोई मुशरिक था तो या कोई मुनाफिक था, अल्लाहु आलम। तो उसने ना कुछ जुमला कहा तो अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु ने उसको जवाब दिया गुस्से से। पहले खामोश रहे, जवाब दिया तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठकर चले गए। अबू बकर ने कहा, अल्लाह के रसूल, जब मैं चुप रहा, वो बकबक कर रहा था, मैं चुप रहा तो आप बैठे रहे, मैंने जवाब दिया तो आप उठ गए। फरमाया जब तक तू चुप था ना, तेरी तरफ से अल्लाह जवाब दे रहा था, जो ही तू बोला अल्लाह ने अपनी रहमत उठा ली, शैतान आ गया। जब शैतान आ गया मैं नहीं बोल सकता, मैं उठ के चला गया। सुभान अल्लाह। तो ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ईमान वालों की तारीफ़ की है। अल्लाह फरमाते हैं मैं और हिज़्बुल्लाह, जो अल्लाह का लश्कर है, अल्लाह वाले हैं, वो कामयाब होंगे, इनको कोई हरा नहीं सकता, कोई नाकाम नहीं कर सकता। सुभान अल्लाह। अल्लाह ने देखो ना सूरह मुजादला में अल्लाह ने ये फरमाया। तो आज देख लो पाकिस्तान इस दरख्त को काटने के लिए, गिराने के लिए बड़ी बड़ी सुपर पावर आई, एड़ी चोटी का जोर लगाया और सरमाए सर्फ कर दिए यार। सोवियत यूनियन है, किसी जमाने में कहते सोवियत यूनियन, वो यूनियन ऐसे गई इस जिहाद की बरकत से, अल्लाह के बदले रूस का नाम सुनते सोवियत यूनियन खत्म। फिर 48 मुल्कों की यूनियन आई, नाटो इत्तेहादी, शिकस्त खुर्दा। रद्दल्लाहुल्लज़ीना कफरू बिग़ैज़िहिम लम यनालू खैरा, अल्लाह ने उनको वापस कर दिया, गुस्से से भरे हुए जैसे आए थे इसी तरह गैज़ो गज़ब ना गुस्से से भरे हुए वापस गए। लम यनालू खैरा, उनके हाथ कुछ नहीं लगा अल्लाह के फज़ल करम से। अल्लाह ने फिर भी मुसलमानों को ज़रूर किया। ये जो कुछ ईमान है ना, थोड़ा सा ईमान भी, रब्बे काबा की कसम इस पुरफितन दौर में ना, ये भी यार जहाँ सारे बुरे हों, कुछ नेकियों वाले होना, रब कहता है यार ये भी मेरे ही हैं, चलो मेरा नाम तो लेते हैं, मेरा नाम ले रहे हैं, मेरे से मोहब्बत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं यार, कुर्बानियाँ कर रहे हैं, माल की कुर्बानी, जान की कुर्बानी, इल्म की कुर्बानी, हाँ जी, वक्त की कुर्बानी, सलाहियतों की कुर्बानी। अरे अल्लाह इसकी बड़ी कदर करता है। अल्लाह ने तो मुजाहिद की उस घोड़े की कस्में खाई हैं जिस पर मुजाहिद बैठता है, मुजाहिद के घोड़े के दौड़ने की कस्में, हाँपने की कस्में, चिंगारी उड़ाने की कस्में, हैं जी, गर्दो गुबार उड़ाने की कस्में, फवसतना बिही जमआ, लश्कर के अंदर घुस जाने वाले घोड़ों की कस्में, जो पीठ पर बैठा हुआ मुजाहिद, जो घोड़े की इतनी कस्में खाता है, उस मुजाहिद की क्या शान होगी। तो बहरहाल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बड़ा सुरखरू किया मुसलमानों का। देखो फिरौन के कौम में वो एक बंदा, मूसा अलैहिस्सलाम को जिन्हें फिरौन ने कहा ना, ज़रूनी अक़्तुल मूसा वलयुद्रिक रब्बहू, छोड़ो मैं मूसा को कत्ल करूँगा, मैं नहीं छोड़ता इसको, हाँ जी। तो एक बंदा खड़ा हो गया, काना इन कौम में फिरौन की कौम में से था, बड़ा कोई ओहदेदार था, बड़ा ओहदे पर फाइज था फिरौन की कौम में से। मैंने कहा तक़्तुलूना रजुलन यक़ूलु रब्बी अल्लाह, मूसा को क्यों कत्ल करोगे, ज़रूनी अक़्तुल मूसा, ये इस पर इतना इसका कसूर है कि कहता है मेरा रब अल्लाह है, इस पर कत्ल करोगे। अल्लाह के बंदो, अच्छा पूरी उसने तकरीर की, रब्बे कायनात ने उसकी तकरीर कुरान में उतार दी, क़यामत तक के लिए मोमन पढ़ रहे हैं मुसलमान, इतनी रब को पसंद आई। नजाशी था ना, नजाशी अंदर खाने मुसलमान हो गया था,
नजाशी ने लोगों को बताया, आपने सारे पोप वगैरह को, कि यार ये इस्लाम हक्कानियत वाला दीन है, सच्चा दीन है, मोहम्मद अल्लाह के सच्चे नबी हैं, तो वाक़तन ये बरहक के नबी हैं। तो जब कौम ने ना देखा ना कि ये नजाशी तो जनाब मुसलमान हो रहा है, तो सारे बिद के इधर उधर भागे। मैं कहा नहीं, मैं आपका इंटरव्यू ले रहा हूँ, मैं आपका ईमान चेक कर रहा था, बैठो मैं चेक कर रहा था। हैं बादशाह रहा, चुप चुप आके नमाज़ें पढ़ता होगा, बादशाह रहा, फोत हो गया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अनस बिन मालिक को भेजा और ज़ैद को, मदीने में ऐलान करो सहाबा कराम में, नजाशी हबशा में का बादशाह असमहा उसका नाम था, नजाशी फोत हो गया है, जनाजे के लिए बाहर निकलो। सही बुखारी के अंदर है, नजाशी फोत हो गया, जिब्रील ने मुझे बताया है जनाजे के लिए बाहर निकलो। और बाहर निकल कर ग्राउंड में नजाशी का जनाजा पढ़ाया जो हबशा में फोत हुआ, गायबाना नमाज जनाजा। सही बुखारी के हदीस है। अल्लाह को इतना पसंद, मुश्किल वक्त में जो साथ देता है ना, दीन के लिए खड़ा रहता है, रब उसकी हर चीज़ की कदर करता है इंशाअल्लाह। भाईजान ये पाकिस्तान को गैरों ने भी लूटा, अपनों ने भी लूटा है, गैरों ने भी लूटा, अपनों ने भी लूटा, कोई कसर नहीं छोड़ी। और अपने कहाँ हैं, ये अंग्रेज ने बिठाए हुए हैं हमारे ऊपर, बड़ी बड़ी जायदादें देकर। समझ आ रही है? पंजाब यूनिवर्सिटी में एक स्टूडेंट्स ने एक मकाला लिखा है एमफिल का या पीएचडी का गालिबन, कि किन किन लोगों ने अंग्रेज से जागीरें ली और जायदादें ली और उनकी जासूसी के इवज़। वल्लाहे पंजाब यूनिवर्सिटी में वो रसाला उसने लिखा, मैं हैरान हूँ, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। बड़े बड़े वजीर हैं इस वक्त, वो ऊपर फायज है। तारीख से साबित किया उसने कि इसने किस अंग्रेज की खिदमत सर अंजाम दी थी और कितने मुसलमान जासूसी करके शहीद करवाए, जिसके इवज़ में ये जायदादें मिली हैं। बहरहाल ऑन द रिकॉर्ड है सब कुछ, लेकिन बहरहाल तो ये अल्लाह का बड़ा करम है कि दीनदार लोग, दुश्मन इनके हासिदीन, दुश्मन मुखालिफीन, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फिर भी कामयाब कर रहा है। दावत के काम भी जारी हैं, हाँ जी, खिदमत के काम भी जारी हैं, दीन के काम भी जारी हैं, मदरसे भी हैं, मस्जिद भी हैं, और ये माशाल्लाह दीन को आबाद किए हुए हैं। तादाद भी बढ़ रही है अल्लाह के फज़ल करम से। ये ला तज़ालु ताइफ़तुन मिन उम्मती ज़ाहिरीन अल हक़, तो दीन पर कायम रहने वालों की अल्लाह के यहाँ बड़ी इज़्ज़त है। सुभान अल्लाह। फिर सूरह हशर है। हशर इसका दूसरा नाम है सूरह बनु नज़ीर। अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाया करते इसको सूरह बनु नज़ीर कहा करो, क्योंकि ग़ज़वा बनु नज़ीर का जिक्र है इसमें। हशर का माना है कि भाई सारे इकट्ठे होकर इधर निकलो, यहाँ से जलावतन हो जाओ। तो सन 2 हिजरी को ग़ज़वा बदर हुआ, उसके बाद ग़ज़वा बनु कैनका हुआ। ये बनु कैनका यहूदियों का एक कबीला था जिसको निकाला। उधर उहद हुआ, यहूदियों ने मुशरिकीन मक्का के साथ। उहद में वो नाकाम होकर गए, इधर यहूदी खड़े हो गए बनु नज़ीर, इन्होंने गद्दारी कर ली। तो अब उसकी सज़ा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुहासरा किया। 1 महीने बाद मुनाफिकीन ने कहा था भाई हम आपके साथ हैं। आप अल्लाह ने फरमाया ये इनका साथ नहीं देंगे, आप फिक्र न करो, आप डटे रहो मुसलमान। तो बहरहाल मुसलमान डटे रहे, अल्लाह ने कामयाबी दी। मुनाफिकीन नहीं आए तो यहूदियों को यकीन हो गया कि हम तनहा हो गए। मुनाफिकीन ने झूठ बोला, दोगली पासली से धोखा दिया। उन्होंने सफ़ेद झंडी दिखाई अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि आप फैसला करो। तो अल्लाह के रसूल ने फैसला हमारा ये है कि तुम दफ़ा हो जाओ, मदीना छोड़ दो। तो ये खैबर चले गए, जला वतन हो गए। तो उसका पूरे ग़ज़वा बनु नज़ीर का जिक्र सूरह हशर में है। अल्लाहु अकबर। तो सूरह हशर में साथ ही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यह भी फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो, इत्तक़ुल्लाह, अल्लाह से डरो, वल तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़द वत्तक़ुल्लाह। हर मर्द औरत, हर मुसलमान, हर नफ्स अपने गिरेमान में झांक कर देखे, मा क़द्दमत लिग़द, आने वाले कल के लिए क्या तैयारी की है। मा क़द्दमत लिग़द, आगे के लिए क्या भेजा उसने। यंजुर नफ्सुन तंजुर नफ्सुन, हर शख्स गौर व फिक्र करे, मुहासबा करे
कैलकुलेशन करे कि मैंने अगली ज़िंदगी के लिए क्या किया है। तो दुनिया के लिए तो बहुत कुछ किया, डिग्री हैं, डिप्लोमे हैं, सर्टिफिकेट हैं, हुनर हैं, और हाँ जी कोर्सेज हैं, और मेहनतें हैं, और बहुत कुछ है। आखिरत के लिए क्या किया? अल्लाह से डरो, अल्लाह आपके अमाल को देखने वाला है। फिर बहरहाल ये भी जिक्र किया कि असहाबुल जन्नत ला यस्तवी असहाबुन नार व असहाबुल जन्ना, जहन्नमी और जन्नती बराबर नहीं हो सकते। असहाबुल जन्नत हुमुल फाइजून, जो जन्नती हैं वो बहुत कामयाब व कामरान है। फिर उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान करीम का जिक्र किया। अगर इस कुरान करीम को हम पहाड़ पर नाज़िल करते तो आप देखते कि पहाड़ रेजा रेजा हो चुका होता, खाशिया मुतसद्दिआ मिन खशियतिल्लाह, हैं पहाड़ घबरा के रेजा रेजा हो चुका होता अगर कुरान को पहाड़ पर उतारते। लेकिन ये इब्ने आदम है, परवाह कोई नहीं। इन्ना अरज़ना अल-अमानत अला समावाति वल अर्दि वल जिबाल फअबैना यहमिलनहा व अशफक़न मिनहा व हमलहा अल इंसान। अल्लाह फरमाते हैं मैंने ये अमानत आसमानों पर पेश की, अबैना इनकार कर दिया, वल अर्ज़ ज़मीन पर पेश की, ले लो ये अमानत, अबैना यहमिलनहा ज़मीनों ने भी इस बोझ उठाने से इनकार कर दिया, ये अमानत का भार हम नहीं उठा सकते। वल जिबाल, अल्लाह फरमाते हैं मैंने पहाड़ों को पेशकश की, अरज़ना अल-अमानत अला समावाति वल अर्दि वल जिबाल, पहाड़ों ये अमानत तुम ले लो, अबैना यहमिलनहा उनके भी इनकार कर दिया। अल्लाह इसकी जो कदर कीमत है ना, जो इसका हक है ना, इस अमानत का हक हम नहीं अदा कर सकते। बस हाथ खड़े हमारे। अल्लाह ने कहा इंसानों तुम ले लो, वह हमल अहल इंसान, इंसान ने कहा आने दो, कोई मसला नहीं, इंसान ने उठा लिया। क्यों? इन्नहु काना ज़लूमन जहूला, सूरह अहज़ाब है। ये इंसान बड़ा ही जालिम है। अच्छा ये नहीं कहा जालिम है, ज़ुलूमन इसमें मुबालगा है, ये नहीं कहा जाहिल है, जुहूलन, जैसे सादिक और सिद्दीक, काज़िब और कज़्ज़ाब है ना, आलिम और अल्लाम, बहुत इल्म वाला। इन्नहु काना ज़लूमन जहूला, इंसान ने फौरन उठा लिया इसलिए कि ये बड़ा जालिम है और बड़ा ही जाहिल है। जालिम कैसे है कि हक अदा नहीं कर रहा, इसको पता ही नहीं था हक क्या है। इतनी इतनी सारी जिंदगी बसर हो गई, लपेट के इसको रखा हुआ है गलाफों के अंदर, रेशमी गलाफों में, और उसके इर्द गिर्द जल रहे हैं और क्या क्या फूल हैं, खुशबुएं लगाकर ऊपर रखा है, किसी का हाथ ना लगे, ना बड़े का, ना बच्चे का, ना मेहमान का। हाँ जब कसम उठाने की बारी आए, लाओ भाई कसम उठाएं, चूमने चाटने की बारी आई, जीन भगाने के लिए लाओ, मर गया हाजी साहब पढ़ो, हाजी साहब पर मर गया हाजा पढ़ो, कब्रिस्तान में जाके पढ़ो बरकत के लिए, है ना, बच्चे का रिश्ता नहीं हो रहा, बच्ची का रिश्ता नहीं हो रहा, फलां सूरत पढ़ो, चूमो चाटो, बस इसके लिए है। बाकी बीच में क्या लिखा है, ये बुक ऑफ लॉ है नहीं, ये मुर्दों के लिए और कब्रिस्तान में पढ़ने के लिए, लोगों पर रोब डालने के लिए। और रखो कुरान की, कुरान पर हाथ रखो। यहां कराची के अंदर एक ऐसी तंजीम, मैं अच्छी तरह वाकिफ हूं, जिन्होंने कुरान पर हाथ रखकर नौजवानों ने आहद किया था कि हम मर जाएंगे लेकिन अपनी तंजीम के लिए कुर्बानियां पेश करेंगे। अभी भी वो नौजवान जिंदा है, मुझसे पूछ रहे थे हम क्या करें, हमने कुरान पर हाथ रख के याद किया था, तंजीम के लिए लड़ेंगे मरेंगे। मैंने कहा मरो फिर जाओ दुनिया से। इन्नहु काना ज़लूमन, बड़ा जालिम है, इसको पता नहीं इसका हक क्या है, हक छीन लिया। जहूलन का पता ही नहीं, इसको पता चले तो हक अदा करे ना। ये बड़ा इंसान जालिम जाहिल है। मैं एक वाकया बड़ा सुनाता होता हूँ। कहते एक आदमी था, उसका नौकर, जब वो थोड़ी बहुत डंडी मारता, कोई काम में सुस्ती नहीं, वो कहता है सच सच बता नहीं तो कुरान उठवाऊंगा, तो वो बेचारा दर्द बचा देता डर के मारे। तो कई मरतबा उसने कहा सच सच बता नहीं तो कुरान उठवाऊंगा। तंग पड़ के ना मुलाजिम एक दिन कहता ठा कुरान की, हमेशा धमकियां लगाता है। तो उसने कहा, मुलाजिम दूसरे को, ले कुरान की, तो वो कुरान लेकर आ गया। उसने कहा ये कुरान मजीद है,
इतने अरसे से धमकियां लगा रहा है मुझे, ये तो मैं 50 उठा लूं। उसने समझा कि ये जो कह रहा है ना मैं कुरान उठवाऊंगा, वो डर गया। उसने समझा कि ये बहुत वजनी चीज है, मैं नीचे आके मर जाऊंगा। जब उसने कहा ला कुरान, देखा ये छोटा सा, उसने कहा इस तरह के तो 50 उठा लूं, लाओ भाई। वह हमल हल इंसान इन्नहु कान ज़लूमन जहूला। बहरहाल तो फिर अल्लाह ने ना सूरह हशर के आखिर में सारी अल्लाह ने अपनी सिफात का तज़किरा किया है। समझ आ रही है? अल मोमिनुल मुहैमिनुल अज़ीज़ुल जब्बारुल मुतकब्बिरुल खालिकुल बारिउल मुसव्विर। हाँ जी, ये सारी अल्लाह की सिफात है। पूरी 3 आयात में अल्लाह की सिफात है, समझ लो, कोई और चीज़ है ही नहीं। ये सिफात क्यों जिक्र की इतनी? ये जो अल्लाह की सिफात है ना, ये अल्लाह का तारुफ है, ये अल्लाह की पहचान है, ये अल्लाह की मार्फत है। इससे अल्लाह की आगाही हासिल होती है कि हमारा रब खालिक है, मालिक है, मुसव्विर है, मुतकब्बिर है, खालिक है, बारी है, मोमिनुल मुहैमिनुल अज़ीज़ुल जब्बारुल मुतकब्बिर। मजा आ रही ना जी? तो ये हमारे रब की सिफात है। इससे अल्लाह की हैबत, अल्लाह की जलालत, अल्लाह की अजमत, अल्लाह की कदर हमारे दिल में बैठती चली जाती है। इतना ही हमारी मोहब्बत बढ़ती चली जाती है। तो ये जितने भी अस्मा और सिफात है ना, ये अल्लाह का तारफ़ है। दरअसल ये अस्मा और सिफात और तौहीद रुबूबियत ये दलील है तौहीद उलूहियत के लिए। ये बात मेरी समझना। जितने कुरान मजीद में, अच्छा देखो आप, जहां बात है ना किसी कौल और फेल की, अल्लाह फरमाता है सच बोलो, झूठ ना बोलो, हैं जी। और जहां ज़बान का तल्लक है, ज़बान से हमारे अमल का तल्लक है, उसके बाद आएगा समीउन अलीमा, समीउन अलीम। आप गौर करना कुरान मजीद पर पढ़ना। जहाँ कौल की बात आ रही है, बोलने की बात आ रही है, ज़बान की हिफाजत की बात आ रही है, वहाँ समी अलीम आता है, ठीक है। और जहाँ किसी काम का लाने का, नमाज पढ़ो, रोज़ा रखो, ये काम करो, वो ना करो, अवामिर अफ़आल से मना किया या अफ़आल करने का हुक्म दिया है, वहाँ अलीमन खबीरा आता है, अलीमन खबीरा आता है। क्योंकि अमल का ताल्लुक इल्म खबर से है और ज़बान का ताल्लुक समा बसर से है। अच्छा, जहाँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी किसी तख्लीक का और कायनात की चीज़ों का जिक्र किया ना, समझ आई, या कोई हुक्म दिया है, उस वहाँ हकीमन अलीमा है कि मेरा काम हिकमत से खाली नहीं, अल्लाह का कोई काम हिकमत से खाली नहीं। सुभान अल्लाह, अल्लाह हकीम है। अच्छा, मैं एक दो बातें आपको बताऊंगा हकीम का। मैं आप तालिब इल्मों को पढ़ाते ना, मैं शरह अक़ीदा तहाविया पढ़ा रहा हूँ तकरीबन को 20-25 साल से। शरह अक़ीदा तहाविया, इमाम तहावी हनफी, बहुत बड़े आलिम दीन हनफी गुजरे, 3री सदी हिजरी के इमाम तहावी रहमतुल्लाह अलैह। वो मुहद्दिस भी थे, फ़क़ीह भी थे, हनफी काज़ी क़ुज़ात भी थे, अहनाफ के मदरसे में पढ़ाते रहे। और उनकी किताब है शरह मानिल आसार, शरह मुश्किल आसार, मुहद्दिस भी थे। उनकी किताब, उनका अक़ीदे पर बड़ी बेहतरीन किताब है, छोटी सी, उसको कहते हैं शरह अक़ीदा, उसको कहते हैं अक़ीदा तहाविया। उसकी शरह की है इब्न अब्दुल सलाम हनफी ने। ये भी चीफ जस्टिस रहे हैं, काजी रहे हैं, काजियों के अहनाफ के मदरसे में रहे, इब्न अब्दुल सलाम हनफी। इन्होंने उसकी शरह की है, बड़ी कमाल की किताब है, ये बड़ी कमाल की किताब है। समझ आ रही है? तो उसमें हमें ये नुक्ते मिलते रहते हैं, हिकमत पर मबनी। मैं तालिब इल्मों को मिसाल देकर समझाता हूँ कि कायनात में अल्लाह ने ये चीज़ें बनाई हैं, ये इबादात रखी हैं, अल्लाह ने ना, अल्लाह के हर काम में हिकमत है। हमारे जहन में नहीं आ सकता इसमें क्या हिकमत है, इसमें क्या हिकमत है, हमें नहीं पता होता। इसकी एक मिसाल कहते हैं कि एक आदमी जा रहा था, तो उसने ना ये खरबूजा और तरबूज देखा भाई, बेल तरबूज की इतनी बारीक, तरबूज की बेल इतनी बारीक और इतने इतने बड़े तरबूज लगे हुए, सर्दा गर्मा इतने इतने बड़े लगे हुए। उसने कहा यार ये कमाल है, बेल इतनी नाजुक और तरबूज इतने इतने बड़े। अखरोट का दरख्त देखो, दीगर दरख्त देखो आम का, और अखरोट इतना सारा, आम इतने सारे, इस पर क्या हिकमत है यार। तो कहता है दरख्त के नीचे से गुजर रहा था ना, ऊपर से फल आकर लगा उसके सर में ना, अखरोट। कहने लगा शुक्र अल्लाह का, अगर ये तरबूज जितना होता तो मैं मारी जाता। तो अल्लाह के हर काम में हिकमत है, सुभान अल्लाह।
तो बड़ी मिसालें उलमा ने, मुहद्दिसीन ने, फुक़हा ने लिखी हैं अकीदे के अंदर माशाअल्लाह। एक ये समझाने के लिए मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ। अच्छा, कुरान मजीद में आप ये जो मोमिन अल-मोमिन अल्लाह की सिफ़त है, अल-मुहैमिन, अल-अज़ीज़, अल-जब्बार, अल-मुतकब्बिर, ये अल्लाह की सिफ़त है। आप मोमिन हो या नहीं? बोलो। अल्लाह भी मोमिन है। आप में से लोग अल-अज़ीज़ हैं, अल्लाह भी अल-अज़ीज़ है। कहते ये बड़ा जब्बार है। कुरान करीम में फरमाया, हाँ जी, वैज़ा बतश्तुम जब्बारीन वो जब्बारुन, अल्लाह भी जब्बार है। लोग अल्लाह कहते हैं ये मुतकब्बिर है, इब्लीस से तकब्बर किया, मुतकब्बिर, अल्लाह भी मुतकब्बिर है। अच्छा, हम कहते हैं हम हकीम के पास जा रहे हैं, कहते ना, तो अल्लाह भी क्या है? हकीमुन अलीम, हकीमुन, अल्लाह भी हकीम है। हम कहते हैं आलिम दीन, अल्लाह क्या है? आलिमुल गैबि व शहादा, आलिमुन, सिफ़त अल्लाह की, अल्लाह की सिफ़त है। तो ये बात थोड़ी बारीकी वाली समझो, मुख्तसर में बता रहा हूँ। कुछ सिफ़ात अल्लाह की वो हैं जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने लिए भी बोली हैं, मखलूक के लिए भी इस्तेमाल की है। समझ आ रही है? जैसे अभी मोमिन है, अजीज़ है, अल्लाह ने फरमाया कि यूसुफ अलैहिस्सलाम को उठा लिया इमरातुल अजीज़, इमरातुल अजीज़, ये नहीं कहा इमरातुल अब्दुल अजीज़, ये सूरह यूसुफ में है। कालत इमरातुल अजीज़, अजीज़ की बीवी ने कहा, और अल्लाह भी अजीज़ है। हम कहते हैं अब्दुल अजीज़, अल अजीज़, अल जब्बार, जब्बार भी हम लोगों को कहते हैं। अच्छा, इसी तरह अल्लाह ने फरमाया ईसा अलैहिस्सलाम की तरफ, फबशरनाहु बिगुलामिन हलीम, फबशरनाहु बिगुलामिन अलीम। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अल्लाह ने फरमाया कि रऊफ़ुन रहीम, अजीज़ुन अलैकुम अनित्तुम, रऊफ़ुन रहीम, अजीज़ुन अलैकुम, मेरा नबी तुम्हारे लिए बड़ा ही अजीज़ है, हैं? रऊफ़ और रहीम है, ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफ़त है। और रऊफ़ और रहीम अल्लाह भी है, अजीज़ अल्लाह भी है, हलीम अल्लाह की सिफ़त, अब्दुल हलीम, अलीम, बशरनाहु बिगुलामिन अलीम, हलीम। तो ये कुछ सिफ़ात अल्लाह ने अपने लिए इस्तेमाल की, अल्लाह ने अपने मखलूक के लिए भी इस्तेमाल की हैं। तो इसमें ये मुशाबत और तमसील लाजम नहीं आती, तशबीह। देखो इस तरह मिसाल के तौर पर मैं पहले आपके लोगों को समझा चुका हूँ, कई भाई अभी आए हैं काफ में, वैसे आए हुए हैं। देखो मैं मिसाल के तौर पर मैं आलिम दीन हूँ, सुनता भी हूँ, देखता भी हूँ, है ना, कुव्वत भी है, ताकत भी है, कुदरत भी है, वजूद भी है, आपकी समा बसर भी है, आपके पास इल्म भी है, कुदरत भी है ना, आपके पास कुदरत, हिम्मत भी है, ताकत भी है, वजूद भी है, आपकी ज़ात भी है। क्या हम सब का इल्म, कुदरत, इल्म, हयात, समा बसर एक जैसी है? बहुत मुख्तलिफ है, बहुत मुख्तलिफ है। तो जब हमारी, जो इस वक्त मस्जिद में बैठे हुए हैं इंसान हैं, हमारी इल्म, कुदरत, हयात, समा बसर, वजूद, ज़ात एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ, तो मखलूक जो हैवान और हमारी कितनी मुख्तलिफ है। तो जब मखलूक की इतनी मुख्तलिफ है तो खालिक और मखलूक की कितनी ही मुख्तलिफ होगी, है ना। खालिक और मखलूक का बहुत बड़ा फ़र्क है, मैं पहले ये बात समझा चुका हूँ। देखिए फ़र्क पड़ जाता है, इल्म की निस्बत मेरी तरफ हुई कि यूसुफ आलिम है, वो कहते आलिम दीन है, मैं इनकार नहीं करता, सुनता भी हूँ, समी भी हूँ, बसीर भी हूँ, अलीम भी हूँ, आलम भी हूँ। जब इल्म की निस्बत मेरी तरफ होगी, उस इल्म की हकीकत और है। इल्म की निस्बत मेरे उस्ताद शेख अल हदीस की तरफ होगी, उसकी निस्बत और होगी। और इल्म की निस्बत जब अंबिया की तरफ होगी तो उसकी हकीकत और होगी। और जब इल्म की निस्बत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ होगी, उसकी हकीकत बिल्कुल और होगी। और जब इल्म की निस्बत अल्लाह की तरफ होगी, उसकी हकीकत बिल्कुल और होगी, कुल और कैफियत भी होगी। निस्बत से फ़र्क पड़ जाता है। मिसाल के तौर पर खज़र अलैहिस्सलाम और मूसा कश्ती पर बैठे, कश्ती पर जाने लगे। आपने वाक़या सूरह कहफ़ में पूरा पढ़ा है। किनारे पर पहुंचकर अभी जा ही रहे थे, दरिया में क्रॉस कर रहे थे, कश्ती पर बैठे हुए बातें कर रहे हैं। एक चिड़िया आई, कश्ती पर बैठी और चोंच मारी पानी में।
दरिया में चूंच मारी तो खज़र अलैहिस्सलाम ने फरमाया मूसा चिड़िया की तरफ देखो, फरमाया मूसा इस दरिया से और इस समुंदर से इस चिड़िया की चूंच के साथ जो पानी लगा है ना, मेरे और तेरे इल्म की निस्बत अल्लाह के इल्म के मुकाबले में इतनी भी नहीं जितनी समुद्र के मुकाबले में कतरे की है। ये सही बुखारी की हदीस है, इमाम बुखारी सही बुखारी में लाए। फरमाया समुंदर 7 समुंदर हैं और खुशकी एक हिस्सा है। सब आताब और इन कुरान मजीद में है, 7 गुना है पानी, 1 गुना खुशकी है। और दरिया, नहरें, झील, तालाब, इस सारे इल्म के, इस समुंदर के, दरियाओं के, तालाबों के, झीलों के पानी के मुकाबले में चिड़िया की चूंच के साथ जो एक कतरा लगा है, मेरे और तेरे इल्म की इतनी भी हैसियत नहीं है अल्लाह के इल्म के मुकाबले में। समझे हो? अब देख लो, वला युहीतून बिशैइन मिन इल्मिही, वला युहीतून बिशैइन मिन इल्मिही। अच्छा, यहां भी मिन इस्तेमाल हुआ। अल्लाह के इल्म का बास का भी इहाता नहीं कर सकते, बास का। सुभान अल्लाह, इसमें बड़ी हिकमत है। मिन तबीज़िया ही है। तो बहरहाल यहाँ अल्लाह ताला ने अपनी अस्मा और सिफ़ात, कुछ अल्लाह की ऐसी अस्मा और सिफ़ात है जो मखलूक के लिए इस्तेमाल नहीं होती। बस रहमान मखलूक के लिए इस्तेमाल नहीं होती। अच्छा, इस तरह लफ्ज़ अल्लाह, अल्लाह खुद कुरान में फरमाता है हल तालमु लहू समिया, कुर्रा अर्ज़ में कायनात में कोई अल्लाह नाम का बंदा गुजरा है? नहीं, अल्लाह नाम का बंदा नहीं गुजरा। ये अल्लाह का ज़ाती नाम है। कुछ अल्लाह के सिफ़ाती नाम है जो मखलूक के लिए इस्तेमाल नहीं होते, कुछ खुद अल्लाह ने इस्तेमाल किए, अल्लाह के रसूल ने इस्तेमाल किए हैं, तो उसमें कोई शिरक नहीं है। तो फिर सूरह हशर और सूरह जुमा भी है, सूरह तगाबन भी है, मुमतहिना भी है और सूरह सफ़ भी है। बड़ी सूरतें, अभी एक से एक हर सूरत के अंदर ना शाहकार यानी अहकाम हैं, इल्म है, वाक़यात हैं, किस्से हैं और इंसान की रूहानियत में, इसके इल्म में, इसके तकवा में इजाफे के सबब बेशुमार चीज़ें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बयान फरमाई हैं। सूरह जुमा में बस ये एक बयान करता हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि ईमान वालों, जब तुम्हें जुमे के दिन नमाज के लिए बुलाया जाए, नूदी लिस्सलाति में यौमिल जुमाति फसअू इला ज़िक्रिल्लाह व ज़रुल बैअ, अल्लाह के ज़िक्र की तरफ भाग कर आओ, जुमे के लिए भाग कर आओ, कारोबार छोड़ दो। अच्छा, ये हुक्म किसको है? देखो ना, मैं गुजारिश आपसे करता हूँ, कुरान मजीद में ना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुछ चीज़ें हमारे ज़िम्मे भी लगाई है, कुछ चीज़ें हमारे ज़िम्मे भी लगाई हैं। ये नहीं कि अब बस हम देते हैं, अल्लाह ही हमें देते हैं, हम कुछ रन करें। अल्लाह कहता है तुमने क्या दिया मुझे? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, बंदा कहता है जी मैंने अल्लाह से ये मांगा, वो मांगा, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, और तूने अल्लाह को क्या दिया? पहले अपने गिरबान में जाके मैंने रब के लिए क्या किया यार? मैं खुद दुनिया में नहीं आया, मुझे रब लेकर आया। ये जो सांस अंदर बाहर जा रही है, ये किसने दी है? मुझे एक पिछले दिनों वाकया चला सऊदी अरब में, एक बड़ा ताजर सऊदी बाबा, और कोरोना के दौरान ऑक्सीजन का मसला हो गया, हॉस्पिटल चला गया, ऑक्सीजन लगी, तो वो जो है ना जब निकला तो बिल उसको दिया हॉस्पिटल वालों ने सऊदी अरब में, तो बिल दिया इतने 1000 लाख रियाल ओ बाबे का ना आंखों से आंसू निकल गए। डॉक्टर ने कहा बाबा जान देखें, अगर आपके पास इतने पैसे नहीं ना तो रोए नहीं, ये फूट फूट कर आप रो रहे हैं, चलो हमको थोड़ी डिस्काउंट कर देते हैं। इतना बड़ा बिल देख कर आगे आंखों से आंसू निकल पड़े, फूट फूट के रो रहे हो। उसने कहा अल्लाह के बंदो बड़ी दौलत है मेरे पास, मैं बिल देख कर नहीं रो रहा कि पैसे ज्यादा हैं, मैं इस बात पे रो रहा हूं वो इतने घंटे तुम लोगों ने मुझे ऑक्सीजन लगाई तो इतना लाख रियाल बन गया। तो मेरी उम्र 70 साल है, 70 साल से जो रब की ऑक्सीजन में मुफ्त इस्तेमाल कर रहा हूं, अगर कल क़यामत के दिन अल्लाह ने पूछा कि तेरी सारी
70 साल की नमाजें, सजदे, रुकू, तरावियाँ और ये नफल नवाफल सारे एक तरफ, 70 साल के जो ऑक्सीजन तूने इस्तेमाल किया उसका हिसाब दे। तो फरमाया रब्बे काबा की कसम, सारी जिंदगी की नमाजें देकर मैं रब के इस 70 साल के ऑक्सीजन का बिल अदा नहीं करता। ये है अल्लाह का एहसान। अल्लाह एक आंख का हिसाब ले ले। अलम नजअल लहू ऐनैन व लिसान व शफतैन व हदैनाहु नजदैन फलकतहम अल-अक़बा व मा अदराका मल अक़बा। अल्लाह कान का हिसाब ले ले, अल्लाह जुबान दांतों का हिसाब ले ले कि कितनी चीजें तुमने चबाई हैं, कितनी लज्जतें हासिल की हैं। अल्लाह दिमाग का ले ले, गुर्दे का ले ले, जिगर का हिसाब ले ले। ये जो इतने मिनट में कितनी मरतबा हमारा दिल ये पंप है, सुभान अल्लाह, ये हमारा पंप है, वाटर पंप है, बल्कि ब्लड पंप है। पूरे जिस्म में खून दे रहा है, ले रहा है, एक तरफ से ले रहा है, दूसरी तरफ से दे रहा है, जैसे पानी की मोटरें चलती हैं, और पूरे जिस्म तक पहुंचा रहा है, साफ करके पहुंचा रहा है। यार आप में से इधर 80-90 साल के भी बैठे होंगे, कभी सर्विस करवाई जिगर की, दिल की? ये जो रब ने पंप दिया है इसकी अगर सर्विस करवाओ ना तो कितने पैसे लगते हैं? मोटरसाइकिल की गाड़ी की सर्विस करवाते हो तो ये बगैर सर्विस के चल रहा है। अभी पिछले दिनों एक साहब से, डॉक्टर साहब से बात हुई, उसने कहा जो इंसान की आंख झपकती है ना, ये वेपर है, वेपर। ये आंख झपकती है ना, ये ऊपर वेपर लगा हुआ है, जैसे गाड़ी के शीशे पर वेपर होता है। ये खुद ब खुद चल रहा है यार, ऑटोमेटिक को बटन नहीं दबाते आप, ये आंख साफ कर रहा है। ये छींक आती है ना, ये आपके सांस की नाली में जो कचरा फंस जाता है, ये कचरा आता है, उधर से छींक आती है। जब छींक आती है तो दिल की धड़कन रुक जाती है, दिल की धड़कन रुक जाती है उस टाइम। फिर जोर से छींक आती है तो वो सांस की नाली खुल जाती है। बंदा कहता है अल्हम्दुलिल्लाह, उस अल्लाह की तारीफें जिसने दिल की धड़कन रोकने के बाद जारी की है। समझ आ रही है? ये आपका सर्वस है अंदर से, ये छींक सर्वस आपकी नालियां साफ कर रही है, आपका दिलो दिमाग साफ कर रही है ये छींक। अल्हम्दुलिल्लाह, इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करते थे। और उसको कहा तुम बोलो यरहमुकल्लाह, फिर उसको कहा तुम बोलो यहदिकुमुल्लाह व युस्लिहु बालकुम। क्या कमाल है यार, क्या हिकमतें हैं अल्लाह और उसके रसूल की बातों में और अहकाम में और तालीम में। वो एक चीज का हिसाब, पित्ते का हिसाब रब ले ले, नियम तो थोड़ी है। अभी कल पढ़ा फबिया रब्बिकुम तुकज़िबान, फबिया रब्बिकुम। किस किस नेमत को झुटलाओगे, किस नेमत की नाकदरी करेंगे? रब किसी एक नेमत का हिसाब ले ले, रब्बे काबा की कसम, सारी जिंदगी 100 साल जिंदगी के रोजे, नमाजें, ज़कात, सदका, खैरात सब कुछ देकर भी रब की एक नेमत का हिसाब हम पूरा नहीं कर सकते। तो हम कहते हैं हमने, रब ने हमें क्या दिया? तो अल्लाह ने कहा हमारे ज़िम्मे भी कुछ लगाया हुआ है। समझ आ गई ना जी? तो वो क्या है? फज़कुरूनी अज़कुरकुम, तुम मुझे याद करो मैं आपको याद करूँ। वशकुरूली वला तकफुरून व इय्या फरहबून वला तखाफून व खाफूनी इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम व युसब्बित अक़दामकुम। पहले अल्लाह की मदद करो, अल्लाह आपकी मदद करेगा। इहफ़ज़िल्लाह यहफ़ज़का, पहले अल्लाह की हिफाजत करो, फिर अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करेगा। दीन की हिफाजत, नमाजों की हिफाजत, हाफ़िज़ू अला सलाति व सलातिल वुस्ता, ये हमारे ज़िम्मे है ना। ये हम क्या, हमने ना दीन की हिफाजत की, ना अल्लाह के अहकाम की हिफाजत, ना नबी के उस दिए हुए अमानत की हिफाजत। तो मेरे भाइयों, अल्लाह का शुक्र अदा करो, न शुक्री ना किया करो कभी भी। लइन शकरतुम लाज़ीदन्नकुम, हमारे ज़िम्मे जो काम लगे हुए हैं वो हम तो कर नहीं रहे, इल्ला माशा अल्लाह। लेकिन फिर भी अल्लाह को पता है ये कमज़ोर हैं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती हैं, अल्लाह फिर भी दे रहा है अल्लाह की मदद से। मैं कहता हूँ हमारी इतनी कोताहियाँ, गलतियाँ, लापरवाहियाँ, यार हमने क्या किया है? हम तो सिर्फ कारोबार में लगे रहे हैं और अंग्रेज़ तैयारियाँ करता रहा, अंग्रेज़ तैयारियाँ करता रहा। उसने असले में तैयारी, उन्हें अपनी हिस्ट्री पढ़ी, तारीख पढ़ी, आज हम पर गालिब है। और हम जनाब अली बस सिर्फ उनकी समरियाँ याद करो, पोएम याद करो, अंग्रेज़ी याद करो। सारी ज़िंदगी तो पढ़ते 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 इनकी अंग्रेज़ियाँ पढ़ते पढ़ते जनाब अली मौत आ जाती है। अब देखो, आप जर्मनी चले जाएं, कनाडा चले जाएं, ऑस्ट्रेलिया चले जाएं, अमेरिका चले जाएं, यूरोप चले जाएं, बरतानिया, जिस मुल्क में चले जाओ, डॉक्टर आपको पाकिस्तानी मिलेगा। मैं सही कह रहा हूँ? यहाँ कई भाई बैठे हुए हैं जो बरतानिया रहकर आए, डॉक्टर पाकिस्तानी मिलेगा।
इंजीनियर पाकिस्तानी मिलेगा, उनकी गाड़ी ठीक करने वाला पाकिस्तानी मिलेगा, स्टोर पर पाकिस्तानी मिलेगा। समझ आ रही है? लेकिन पूरे काफरों के मुल्क में कोई भी असलहा साज कंपनी में पाकिस्तानी नहीं मिलेगा। उन्होंने कहा तुम हिस्ट्री पढ़ो, तारीख पढ़ो, असलहा बनाओ, कंट्रोल करो, बरोबर सेटेलाइट बनाओ, बाकी ये जो चीर फाड़ है ना ये पाकिस्तानी आके कर लेंगे इंशाअल्लाह, कोई मसला नहीं। इंजीनियर वहां से आएंगे पढ़ लिख कर, हमारी किताबें पढ़ रहे हैं। चलो बहरहाल अल्लाह माफ फरमाए। तो सुभान अल्लाह, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि अल्लाह के बंदो जुम्मे के लिए अजान होती है ना तो भाग के आ जाया करो। 8 दिन के बाद जुम्मा आता है, 8 दिन के बाद, 7 दिन के बाद 8वां दिन है जुम्मा। हमारी कैफियत यह है, कोशिश ये होती है कि मौलवी साहब रुकू में जाएं तो हम भी जाएंगे, पहले हम भी नहीं जाते। ये कैफियत है, हमने रब्बो कर दिया। अच्छा, ये जो या अय्युहल्लज़ीना आमनू, या अय्युहल्लज़ीना आमनू किसको अल्लाह फरमा रही है? कोई और है कि कौन? ये 5-6 मरतबा या अय्युहल्लज़ीना आमनू सूरह हुजरात में अभी कारी साहब आपको पढ़ा रहे हैं, अबू माज़रीफ साहब, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, या कौन है वो या अय्युहल्लज़ीना आमनू? कौन है मखलूक? मेरे और आपके अलावा है कोई? या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमुअति फज़्हबू इला ज़िक्रिल्लाह वज़रुल बैअ, कारोबार छोड़ दो, दुकानें बंद कर दो, मस्जिद में आ जाओ अजान सुनने से पहले। हम नहीं आते। तो इसलिए दीन को समझो, इस्लाम को समझो, अल्लाह की इस नेमतों की कदर करो। अल्लाह ने जो हमें वक्त दिया है, सलाहियतें दी हैं, इल्म दिया है, माँ बाप भी नेमत है, औलाद भी नेमत है, सेहत भी नेमत है, इल्म भी नेमत है, माल भी नेमत है, दुनिया भी नेमत है। समझ आ रही है? ये रब की नेमत है, ये कारोबार तिजारत नेमत है। रिजालुन ला तुल्हिहिम तिजारतुन वला बैउन अन ज़िक्रिल्लाह, अल्लाह ने ताजरों की भी तारीफ की है। हाँ जी, फसअू इला ज़िक्रिल्लाह वज़रुल बैअ, और आगे फ़इज़ा क़ुज़ियतिस सलातु फ़ंतशिरू फ़िल अर्ज़ि वब्तगू मिन फ़ज़लिल्लाह। जब जुमा पूरा हो गया, पढ़ लिया, ज़मीन में फैलो और अल्लाह का रिज़्क़ तलाश करो, अल्लाह का फजल तलाश करो। रिज़्क़ को फजल करार दिया अल्लाह ने। हज के दौरान भी फरमाया कमाओ, रिज़्क़ तलाश करो, अल्लाह का फजल तलाश करो। हज के दौरान हराम बांधा हुआ, उम्रा के हराम बांधा हुआ। रब ने हम पर कोई पाबंदी नहीं लगाई, सिर्फ थोड़ी सी पाबंदियाँ हैं कि दुनिया कमाएं, मेहनत मजदूरी करें, माल हासिल करें। सहाबा कराम बड़े बड़े अमीर कबीर थे, बड़े बड़े अमीर कबीर सहाबा कराम थे, लेकिन उसमें अल्लाह का हक भी याद रहे, मखलूक का हक भी है। ये नहीं कि दुनिया की हो जाए बस 24 घंटे दुनिया, रब को भूल जाएं, मखलूक को भूल जाएं, माँ बाप को भूल जाएं, औलाद को भूल जाएं, पड़ोसियों को भूल जाएं। कितनी ख़वातीन शिकायत करती है, मेरे पास कई ख़वातीन आती है। मेरा अल्हम्दुलिल्लाह स्कूलों की मुअल्लिमात हैं, दीगर ख़वातीन हैं, हमारे यहाँ मदरसा है, बच्चियाँ पढ़ती हैं बेशुमार। हमने कई अपने हमारे दोस्त अहबाब हैं, उनकी बच्चियाँ माशाल्लाह पढ़कर आज 5-5, 6-6 बच्चों की माँ बनी हुई हैं और मदरसे खोले हुए हैं। कि किसी डॉक्टर है, किसी की हाँ जी बेटी, किसी की कुछ है, किसी मदरसे भी साथ चला रही हैं यहाँ पढ़कर। तो इस तरह बेशुमार ख़वातीन को फ़ोन पर हमसे मसला पूछती, खुद आ जाती हैं। मेरे पास एक हमारी बहन आई, वो पढ़ी लिखी बड़ी, तो मुझे कहने लगे कि शेख साहब मैं ना अपने शोर से तलाक लेना चाहती हूँ। अल्लाह की बंदी, अच्छा निकाह पढ़ा हाफ़िज़ सईद साहब ने, अमीर मोहतरम ने, इसी जामे दरासात में। तो मुझे कहने लगे जी मैं तलाक लेना चाहती हूँ। मैंने कहा क्यों? कहने लगे नहीं जी मैं ना, मैंने कहा वजह तू बता, अल्लाह ताला ने तुझे चांद जैसे बेटे दिए हुए हैं, क्यों कैसे कर रही है अल्लाह की बंदी? कहने लगे जी बस बात यह है ना, शोहर टाइम नहीं देता। भाई यार शोहर दीनदार आदमी तो टाइम नहीं देता। कहने लगे नहीं जी बच्चे रोते ना, खिलौने लाकर इतनी सारी टोकरी उसने खिलौनों की दी हुई है, इतनी बड़ी टोकरी भरी हुई है खिलौने, खिलो। रात को 1 बजे आ रहा है, कभी 2 बजे आ रहा है, कभी 3 बजे आ रहा है, ना बच्चों का पता ना मुझे पता, तेरा पता। अक्सर औरतों की ये शिकवा शिकायत, अक्सर औरतों का शिकवा शिकायत। वो ऐसे बच्चे यतीम होते हैं, बाप मौजूद यतीम, ये जिंदा बाप के यतीम है। जब बच्चे जाग रहे होते हैं, अब्बा बाहर होता है, दोस्तों के साथ बैठा है, चीटिंग कर रहा है, फेसबुक में लगा हुआ है, गपशप में लगा हुआ है, चाय पी जा रही है, हाँ जी वो कभी किसी जनाब अली होटल पर, कभी किसी जगह वो गया हुआ है। अच्छा अब जब ये कर रहा है, बच्चे सोए हुए हैं। सुबह बच्चे स्कूल जा रहे हैं, अम्मी तैयार करके स्कूल भेज रही है, अब्बा जनाब अली सोया हुआ है। वो रात 2 बजे जो आया घर पे, जब ये आया बच्चे सोए थे, जब ये जनाब अली सोया हुआ, बच्चे जा रहे स्कूल, तो ना ये बच्चों का मुंह देखते ना बच्चे अब्बा का मुंह देखते। यतीम है ये,
ये जिंदाबाद के यतीम है। ओ अल्लाह से डरो, बात देर ना हो जाए। रब्बे काबा की कसम, हमारे लिए लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाह उस्वतुन हसना, हमारे लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस्वा हैं हर लिहाज से। 9 बीवियां बेयक वक्त, 9 बीवियां नबी की, 9 बीवियां। रब्बे काबा की कसम, किसी एक बीवी ने शिकवा किया हो कि जिस दिन मेरी बारी थी अल्लाह के रसूल लेट आए हो, बुलाओ। ज़ख़ीरा हदीस आप तलाश करके मुझे बता। हम भी पढ़ाते पढ़ते हैं, हम भी किताबें डालते हैं, वर्क करदानी करते हैं, मुझे नहीं मिला। 9 बीवियां शिकवा करें, बेटियों ने शिकवा किया हो, दोस्तों ने शिकवा किया हो। मदीने में कोई बीमार हुआ, अल्लाह के रसूल ना गए, बताओ मुझे। यहूदी बीमार हो गया कुबा में, अल्लाह के रसूल चले गए। अनस बिन मालिक, सही बुखारी की हदीस है। यहूदी बच्चा बीमार हो गया कुबा में, फरमाया अनस चलो चलते हैं। और जिसका वाक़या मैं कई मरतबा बयान करता हूँ, वो मुसलमान होकर मर गया। सुभान अल्लाह। अच्छा, जनाजे मदीने में कोई बढ़ता था, मुसलमान, जनाजा कौन पढ़ाता था बोलो? हैं? अल्लाह के रसूल की मौजूदगी में कोई आगे होता था जनाजा पढ़ाने के लिए? वो एक औरत मस्जिद में झाड़ू देती थी, काले से रंग की, फोत हो गई। ऐसी बेचारी मिस्कीन सी औरत थी। साहबा कराम ने फरमाया ऐसी मिस्कीन सी औरत थी, बेचारी झाड़ू देती रहती थी, कुछ नहीं, कोई मशहूर तो थी नहीं, चलो दफना दिया, जनाजा पढ़ दिया। एक दिन आपने पूछा आई ना मरा तिले तो कमुल मस्जिद, मस्जिद में झाड़ू वो औरत दिया करती थी, कभी कभार नजर नहीं आ रही। अल्लाह के रसूल वो तो फोत हो गई, हमने जनाजा पढ़ के दफना भी थी। हमने कहा अल्लाह के रसूल को क्या तकलीफ दे, ऐसी तो औरत थी बेचारी गैर बारूफ सी, बड़ा सरदार हो तब भी तो है। आपने फरमाया दुल्लूनी अला कब्रे, बताओ उसकी कब्र बकी में कहाँ खो दिया, मुझे कब्र बताओ। मैं उसके ऊपर, जब तुम में से कोई फोत होता है मैं जनाजा पढ़ता हूँ, अल्लाह उसकी कब्र में नूर कर देता है। दुल्लूनी अला कब्रे, कहते हम वो हो गया, ये बकी चले गए और ये कब्र है। आप खड़े हुए फसफ़ना खल्फ़ा, हम पीछे सफ़े बना ली। आपने कब्र पर दोबारा जनाजा पढ़ाया। सहाबा कराम पढ़ के दफना चुके थे। सही बुखारी के अंदर ये हदीस मौजूद है। इमाम बुखारी 2 जगह पर सही बुखारी में ये वाक़या लाए। आम सी औरत कब्र पर जनाजा जाकर पढ़े, उम्मत से मोहब्बत है ना। अच्छा, जनाजा भी वही पढ़े, निकाह भी वही पढ़ाए हैं। बीमार हो तो अल्लाह के रसूल के पास आ जाए, अल्लाह के रसूल बीमार पुरसी के लिए घरों में चले जाएं। मेहमान है तो अल्लाह के रसूल के पास, मेज़बान भी अल्लाह के रसूल, वफद आए तो उनके पास, झगड़े हो तो अल्लाह के रसूल तय करें हैं। सिपा सालार भी वही, खतीब भी वही। 5 वक्त की नमाज सबसे मुश्किल काम है, अल्लाह के रसूल पढ़ाते थे। सबसे मुश्किल काम 5 वक्त की नमाज, बंदा कहीं जा ही नहीं सकता मौलवी साहब, अल्लाह के रसूल पढ़ाते रहे। क्या मजाल है कभी नमाज लेट हुई हो, या अल्लाह के रसूल अगर या तुम नमाज पढ़ो मैं नहीं जा रहा, थका हुआ हूँ, या कभी अल्लाह के रसूल के तहज्जुद कज़ा हुई हो, बताओ। दुनिया का सबसे बिजी इंसान, अल्लाह के बाद अगर कोई दुनिया का बिजी मसरूफ तरीन कोई हस्ती गुजरी है, वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। डॉक्टर भी थे, सिपा सलार भी थे, मुअल्लिम भी थे, मुरब्बी भी थे, 9 बीवियों के शोहर भी थे, हैं जी, और बीमार पुरसी भी करते, जनाजे भी पढ़ाते, निकाह भी पढ़ाते, गुट्टी भी देते बच्चों को, लोगों के मसाइल भी हल करते, झगड़े भी हल करते, घरों में दावत खाने के लिए भी जाते। कितने बिजी। और 9 बीवियां, क्या मजाल है कि कभी बीवियों ने कहा आज अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं आई, मेरा हाथ मारा गया। कुछ अल्लाह से डरो। मैं ये इसलिए कह रहा हूँ, बहुत हमारे पास इस तरह के केस आते हैं, वल्लाह औरतें अलग शिकवे, बच्चे अलग शिकवे, पड़ोसियों का अलग शिकवा, माँ बाप का अलग, बेटा वक्त नहीं देता, हाँ जी, भाई कहते भाई वक्त नहीं देता। कहाँ जाता हमारा वक्त? क्यों बरकत नहीं रही हमारे माल में और हमारे वक्त में? इसको सोचो जरा, गिरबान में झांके हैं कि हमारे वक्त में वही वक्त है, क्यों बरकत नहीं रही? ना हमारे वक्त में बरकत, ना इल्म में बरकत, ना हमारे रुपए पैसे में बरकत। वो असबाब तलाश करो, और ये जो एतकाब बैठे हुए हो ना, को मुहासबा करो, अपनी इस्लाह करो। अगले साल फिर रमज़ान आएगा, गुनाह इंशाल्लाह धुल जाएंगे। तो भाइयों, हमारे कंधे पर बड़ी जिम्मेदारी है। मैं इसलिए, शायद आप में से बात सोचते होंगे, कल परसों में मैंने बड़ा डांटा, झाड़ फूंक की यहाँ, तो सिर्फ इसलिए कि अल्लाह के बंदो, हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती है यार, हमारे कंधे पर बड़ी जिम्मेदारी है। वल्लज़ी अरसल रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़ लियुज़हिरहु अला दीन कुल्ले, ताकि सारी दुनिया के अदियान बातिला पर
दीन मोहम्मदी गालिब हो जाए और तौहीद का झंडा लहराता रहे और कुफर का झंडा सरनिगू रहे। निज़ाम खालिक कायनात का निज़ाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिया हुआ निज़ाम वो दुनिया में गालिब हो और बाकी निज़ाम हाय बातला ख़त्म हो जाए। ये मेरी और आपकी जिम्मेदारी है, सिर्फ मौलवी साहब की नहीं है। दाढ़ी मौलवी साहब की बड़ी हो, शलवार टखनों से मौलवी साहब की ऊंची हो, सर मौलवी साहब का ढांपा हुआ हो, मौलवी साहब आराम ना खाएं, मौलवी साहब बाजार में ना जाएं, मौलवी साहब झूठ ना बोलें, मौलवी साहब ग़ीबत ना करें, मौलवी साहब हूँ हाँ ना करें और बाकी में सारा कुछ करो। तो मौलवी साहब तो इस्लाम फिर मौलवी साहब के लिए है। इस्लाम चार दीवारी, मस्जिद की चार दीवारी में है, बाहर हम जो चाहे मर्जी करें। रब्बे काबा की कसम हम इस्लाम के नुमाइंदा हैं, हमारे जिस्म से भी इस्लाम का इजहार होना चाहिए। हम चलते फिरते मीडिया है। मेरी बहनों से भी गुजारिश है माओ से कि हमारी माएँ बहनें चलता फिरता मीडिया है। ये जब बुर्का पहनकर चलती हैं, ये सर झुका के चलती हैं, ये बाहया के चलती हैं, रब्बे काबा की कसम फरिश्ते भी इनको मुबारकबाद कहते होंगे, अल्लाह भी फख्र करता है और शैतान तकलीफ होती है, शैतान के झंडों को तकलीफ होती है। ये चलता फिरता इस्लाम का शिआर है, मीडिया है। कोई अपनी ज़ुबान से इस्लाम का इजहार कर रहा है, कोई जिस्म से कर रहा है, कोई दाढ़ी से कर रहा है, कोई सादगी से कर रहा है जी, ये इस्लाम का इजहार हो रहा है। हम मीडिया चलता फिरता हमें देखकर काफरों को। वो इंडिया में एक बच्ची ने माशाल्लाह उसने जय श्री राम, मैं तो ज़ुबान से भी नहीं अदा करना चाहता, गंदे नारे ओलू हुबल, हाँ जी ओलू हुबल, जैसे अबू सुफियान ने नारा लगाया था ग़ज़वा उहद में, लना उज़्ज़ा वला उज़्ज़ा लकुम, वो नारा लगाया तो बच्ची ने कहा अल्लाहु अकबर। रब्बे काबा की कसम इन दरिंदों और भेड़ों के शलवारें गीली हो गई। वहां एक मासूम सिनफे नाज़िक ने नारा लगाया, चेहरे झुक गए उनके, दिल दहल गए उनके। ऐसे खूनखार भेड़िए एक मासूम बच्ची के नारे के मुकाबले में रब ने उस अल्लाह अकबर के अंदर वो पावर रखी ना कि दुनिया कांप उठी और पूरी दुनिया के अंदर उसके अल्लाह अकबर की गूंज सदाए बाज़गाश का गूंज अल्लाह अकबर फैलती रही कई अरसे तक अल्लाह के फजल करम से। हैं रब तो अबाबील से भी काम ले लेता है भाई, बच्ची से काम ले लिया रब ने जब मर्द जनाब चुप कर गए तो मेरे भाइयों सुबहान अल्लाह, ये हमारे कंधों पर जिम्मेदारी है। हम नबी की उम्मती हैं, बड़े ड्यूटियां, बड़े मिशन, बड़ी जिम्मेदारी हमारी इसमें, ये हद अदा करें और अल्लाह ताला से तौबा इस्तग़फ़ार भी करते रहें, माफ़ी भी मांगते रहें। ये कमी कोताहियों के लिए आसमान के दरवाजे खुले हैं, अल्लाह दीन को समझने से अमल करने के लिए।